अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमक्यूएम लंदन के दो रहनुमा गुज़श्ता 4 दिन से लापता हैं। सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब किया है। अब तक उनकी गुमशुदगी का सुराग जो है नहीं मिल सका है। उनके साहबजादे से मेरी बातचीत हुई थी निसार जो है पवार साहब के, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका जो वालिद साहब हैं वो गए थे लेकिन वापस नहीं आए। मजीद क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अनवर खान तरीन साहब भी गुमशुदा हैं। उनकी अहलिया की तरफ से भी सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था। अदालत में क्या कुछ हुआ है मजीद डिटेल आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह की जानब से एक पोस्ट जो शेयर की गई है जिसमें बताया गया है कि सिंधी जो अलहदगी पसंद और लुटेरे हैं महाजिरों के खिलाफ गठजोड़ कर चुके हैं, ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि महाजिरों तुम कब जागोगे, ये एक पोस्ट जो है उनके तर्जुमान की तरफ से जारी की गई है। मजीद इस सिलसिले में क्या कहना वो भी आपके सामने रखेंगे। और अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बार फिर जो है पूरी कौम को पुकारा है और उनको माजी के जो उतार चढ़ाव है और खासतौर पर जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ उसके बाद क्या कुछ रूनुमा हो रहा है और किस तरह के मुश्किलात हैं, उस हवाले से उन्होंने जो है कौम को बताने की कोशिश की है। उस सिलसिले में भी डिटेल जो है आपके सामने रखेंगे। और खासतौर पर अगर हम बात करें कि इमरान खान चूंकि खुद जेल में है और उनका ट्विटर और एक्स जो अकाउंट है वो ऑपरेट हो रहा है और आज तक ऑपरेट हो रहा है, उस हवाले से लोग बड़े परेशान हैं कि कौन उस एक्स अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है। और उसके बाद फिर न सिर्फ मुख्तलिफ सियासी अमूर पर गुफ्तगू होती है बल्कि कई जो आला ओहदों पर फैज जो रहनुमा हैं या जो है अफसरान है उनको टारगेट भी किया जाता है उस एक्स अकाउंट से। इमरान खान साहब खुद तो जेल में हैं, तो कौन है जो इस एक्स अकाउंट को चला रहे हैं, इस हवाले से बड़ी जो है वो बातचीत की जाती है। इस हवाले से काफी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं खासतौर पर एनसीसी ये उन्होंने भी तहकीकात की और वहां पर अंदर जाकर जो इमरान खान साहब से उन्होंने तहकीकात की। तहकीकात पे उन्होंने कहा कि जो ऑपरेट कर रहा है उस हवाले से मैं बताऊंगा नहीं और अगर मैंने बताया तो वो लापता हो जाएगा, इस तरह का इमरान खान साहब ने उनको कहा था। और गुज़श्ता रोज भी पता चला कि इमरान खान साहब ने से मिलने के लिए जो गवर्नमेंट के इदारे थे उन्होंने तहकीकात के लिए मुलाकात करने के लिए डियाला जेल गए और 1-1.5 घंटे तक बैठ के इंतजार करते रहे, लेकिन इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की। और तहकीकात इस सिलसिले में हो रही है कि उनका एक्स अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है और ना सिर्फ जो है वो खौफनाक जो है वो ट्वीट्स किए जाते हैं बल्कि बहुत ज्यादा जो है वो पोस्टें की जाती हैं, आखिरकार कौन है। लेकिन उस सिलसिले में उनको पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन एक शहरी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में तहकीकात की जाए और एक्स अकाउंट इमरान खान साहब का बंद कराया जाए। इस सिलसिले में जो है एक मुहब्बे वतन शहरी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और यकीनन 2 रुकनी बेंच के सामने जाएगा। और अब से ही लोग बड़े खदशे और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि बिलाखिर कौन जो लोग हैं जो उनको सामने लाए हैं, इस हवाले से जो है वो काफी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं और अल्ताफ हुसैन साहब की जो एक स्टेटमेंट है वो आपके सामने रखते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि महाजिरों को अपने जायज हकूक के हसूल के लिए अपने साथ की जाने वाली नाइंसाफियों और हक तलफियों से निजात के लिए जो है वो एक कसर कौम परस्त जो है जमात बनना होगा, कौम परस्त बनना होगा। हमें तमाम कौम परस्त जमातें हैं वो मंजूर है, लिहाजा किसी को महाजिरों के कौम परस्त होने पर जो एतराज नहीं होना चाहिए। यानी कि जो दीगर जमातें हैं अक्सर जो है हम उनको कौम परस्त करके पुकारते हैं, यानी कि अगर कोई सिंधी है और अपनी मोहब्बत करता है अपनी कल्चर से, अपने सकाफत से, अपनी जबान से, अपने रहन सहन से, तो फिर उसको कौम परस्त सिंधी बोला जाता है। तो ये एक रिस्पेक्टेबल भी है और लोग उसकी सब सारा रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि जी अगर हम दूसरों पे एतराज नहीं करते तो महाजिर कौम परस्त लफ्ज के ऊपर भी जो है वो किसी किस्म की कोई जो है वो नहीं की जानी चाहिए, एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाजिरों के साथ आज जो है पाकिस्तान में दूसरे और तीसरे दर्जे का जो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है वो अफसोसनाक है। महाजिरों को आज अपने साथ होने वाले सलूक को तारीखी पस मंजर में देखना होगा। हमारे आबा अजदाद हजारों साल से जो है गैर मुंसलिम हिंदुस्तान में नस्ल दर नस्ल रहते थे। ये एक तारीख की तल्ख तारीखी हकीकत है। अगर अंग्रेजों ने अपने मफाद की खातिर हिंदुस्तान को तकसीम करने का मंसूबा बनाया और मुसलमानों में ये सोच पैदा की कि हिंदुस्तान में मुसलमान अकलियत में हैं और अंग्रेजों के चले जाने के बाद मुसलमान जो है मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हिंदुओं के जेर असर रहेंगे, लिहाजा मुसलमानों को अलहदा जो है वतन हासिल करना होगा। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि
जहां वो अपने मजहब के मुताबिक आज़ादी के साथ रह सकेंगे। हमारे आबा व अजदाद अंग्रेजों की इस साजिश से नावाकिफ थे। उन्होंने अल्लाह, रसूल और इस्लाम की खातिर ईमानदारी से तहरीक पाकिस्तान चलाई और 20 लाख जानों का नजराना पेश किए। पाकिस्तान की खातिर अपने घर बार, अजदाद की कब्रें, बुजुर्गों की यादगारें और बचपन की यादें छोड़कर और पाकिस्तान को मुसलमानों का वतन समझकर अपने आबाई वतन हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान बरसगीर के इन इलाकों में से नहीं बना जहां पाकिस्तान की तहरीकें चलाई गई थी, बल्कि इन इलाकों में बनाया जहां पर सिरे से पाकिस्तान की तहरीक ही नहीं चली। आज पाकिस्तान के क़याम को 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक बानिया ने पाकिस्तान की औलादें यानी कि महाजरों को फर्जंदे जमीन तस्लीम नहीं किया जाता और अहम कौमी आयाम में महाजरों की तहजीब व सकावत का कोई तज़किरा नहीं किया जाता। क़याम पाकिस्तान के बाद बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कत्ल के बाद मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में महाजर ब्यूरोक्रेट्स को चुन चुन कर निकाला जाता रहा। नेशनलाइजेशन पॉलिसी की आड़ में महाजरों की बैंकों, सनतों, तालीमी इदारों और इंश्योरेंस कंपनी को कौमिया लिया गया। इसके बाद सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों के दरवाजे जो महाजरों पर बंद कर दिए गए और हर दौर में महाजरों के साथ यही इम्तियाजी सलूक किया जाता रहा। और आज सूरत हाल ये है कि कराची में एक भी महाजर कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर नहीं आता। हमारे बुजुर्गों ने खलूसनियत के साथ क़याम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, लेकिन पाकिस्तान में बानियान पाकिस्तान की औलादों के साथ जो है गैरों जैसा बदतरीन जो सलूक रखा जा रहा है। और उन्होंने और भी बहुत सारे हवाला जात दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपने साथियों को शुरू से ही यह आगाह किया था कि हक परस्ती की तहरीक फूलों की सेज नहीं होती, बल्कि कांटों की बाढ़ होती है, जिस पर चलने वालों के पैर जख्मी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग तमाम तर मसाइब व मुश्किलात के बावजूद अपना तहरीकी सफर जारी रखते हैं, कामयाबी उनकी मंजिल और मुकद्दर बन जाती है। बाकी बहुत सारी और भी गुफ्तगू है, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी जाती है तो मैंने कोशिश की कि सारी को मुख्तसर करूं। लेकिन उन्होंने महाजर कौम परस्ती पर जोर दिया है और कहा कि जी महाजरों को आगे बढ़ना होगा और अपनी कौम और अपने मसाइल को जो है उजागर करने के लिए जो हिम्मत से काम लेना होगा। आफाक अहमद साहब की तरफ से एक पोस्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा जिस सिंधी अलहदगी पसंद और लुटेरे महाजरों के खिलाफ जो गठजोड़ बना चुके हैं, महाजर तुम कब जागोगे, ये आफाक अहमद साहब की तरफ से भी कहा गया है। और उन्होंने कहा कि जी फॉर्म 47 बनाने वाले पीपल्स पार्टी की जो करप्शन है उसका नोटिस लें। कराची की तरक्याती बजट के खरबों रुपए सिंध हुकूमत हड़प कर चुकी है। अंदरूनी सिंध से लाकर तैनात किए गए लोग दोनों हाथों से शहर को लूट रहे हैं। उन्होंने महाजर को मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद साहब ने कहा कि कराची को पीपल्स पार्टी ने तबाही के दहाने पर पहुंचाया है। सूबे को हर साल जितना रेवेन्यू कराची देता है, इसका 10% भी शहर पे नहीं लगता। गुज़श्ता 17 वर्षों में सिर्फ शहर की डेवलपमेंट के जो पैसे थे उसमें से खरबों रुपए हड़प हो चुके हैं, लिहाजा शहर में तरक्याती काम जो है नहीं किए जा रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि इस तरह की करप्शन और जो इल्जामात हैं मौजूदा लोगों के ऊपर, उस मामले में जो है वो तहकीकात की जाए, तहकीकात करके जो है कराची की फलाह बहबूद के लिए खासतौर पर जो है इक़दाम उठाए जाए। आगे जो खबर है वो ये है कि MQM लंदन के 2 रहनुमा लापता है गुज़श्ता 4 रोज से, जिसमें अनवर खान तरीन साहब हैं और निसार पंवर साहब हैं। उनके साहबजादे ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी और चीफ जस्टिस कैम मकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब ने सरबराही की 2 रुकनी बेंच था। और उसमें जो आबिद जोहर साहब है एडवोकेट, उन्होंने मौके पर रखा कि यहाँ से यानी कि निसार पंवर साहब अपने घर से गए और उसके बाद फिर उनका व्हाट्सएप, मोबाइल वगैरह सारी चीजें बंद हो गई और उनका अब तक जो है कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। तो उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि उनको किसी ने हिरासत में लिया या उठा लिया, लेकिन अब तक जो है कोई इदारा इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि वो किसके पास है, तो इनको बाजियाब कराया जाए। उसके बाद अनवर खान तरीन साहब की अहलिया की तरफ से दरखास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने भी ये मौका इख्तियार किया कि वो भी लापता है, तो लिहाजा उनको बाजियाब कराया जाए। अब अदालत ने इब्तिदाई समाअत के बाद नोटिस जारी किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन उसमें पार्टीज हैं। अदालत ने 2 हफ्तों में जो है इस मामले में तफसीली जवाब तलब किया है। कुछ देर पहले मैं एक्स अकाउंट पे देख रहा था, जो निसार पंवर साहब के
साहबजादे हैं मोहसिन परवर साहब, उन्होंने लिखा कि जी 4 रोज से उनके वाले साहब का कोई अता पता नहीं है, कोई इदारा इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि वो कहाँ पर हैं। और इसके अलावा जितने भी सिविल सोसाइटीज हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, वो इन दोनों की बाज़ाबी का फौरी मुतालबा कर रहे हैं। और इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी इस मामले में जोर दिया है कि इनको फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। जिब्रान नासिर साहब ने भी ट्वीट किया, मैंने देखा ज़ैनब ईमान मज़ारी ने भी ट्वीट किया, और बेशुमार लोगों ने एक्स अकाउंट पर अपने जो है वो गम गुस्से के साथ साथ तशवीश का भी इजहार किया कि इनको फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। उम्मीद करते हैं मामला बेहतर होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और अगर किसी को बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं हम कोशिश करते हैं वो उन जो रहनुमा या उन पार्टीज के बारे में जो भी होता है हम कोशिश करते हैं कि वो आपके सामने कोट करके पेश करें। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।